नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है भारत में भिखारियों की बढ़ती संख्या। आज भारत में भिखारियों की संख्या 10 लाख से ऊपर है। ये आंकड़ा कोरोना वायरस आने के बाद और बढ़ गया है। मेरे घर में 2 से 4 भिखारी रोज भीख मांगने आते हैं। जब मैं उनसे भीख मांगने का कारण पूछता हूँ तो उनके पास कोई ठोस कारण नहीं होता है। वो लोग किसी भी प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त नहीं है, पर सही बात तो ये है कि वो काम करना नहीं चाहते हैं। एक दिन तो हद ही हो गई जब कुछ लोग हमारे घर पर अनाथ आश्रम के नाम पर चंदा इकट्ठा करने आए तो उन्होंने कार्ड दिखाया, पर उस कार्ड पर जो नंबर था वो गलत था। मैंने उस अनाथ आश्रम के फ़ोन नंबर नेट से निकाले और फ़ोन करके पूछने पर पता चला कि ऐसे कोई भी लोग हमारी तरफ से फंड कलेक्ट करने के लिए नहीं भेजे गए हैं। ये सब सुनने के बाद वो लोग हमारे घर से 9-2-11 हो गए और कुछ लोग दिन में भिखारी बनकर आते हैं और घर के सदस्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और मौका देखकर फिर रात में चोरी करने आते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे भिखारियों और चंदा इकट्ठे करने वालों से बच कर रहिए, सावधान रहिए। लोगों का भीख मांगने का मुख्य कारण है कि उनको काम करने में जोर आता है। लोग भारत में धर्म और भगवान के नाम पर अपनी जान भी दे देते हैं, तो उनको भीख देने में क्या ही दिक्कत हो सकती है। और यही चीज़ भीख मांगने को बढ़ावा देती है। कुछ 0.8% लोग जो विकलांग हैं और काम करने में असमर्थ हैं, अगर वो भीख मांगकर अपनी जीविका चला रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पर भारत में लोग सबसे आसान काम करना पसंद करते हैं, जो कि है भीख मांगना। और दिन प्रतिदिन भारत में भिखारियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और कहीं ना कहीं हम लोग भी इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब तक आप लोग भिखारियों को भीख देते रहेंगे वो कभी कोई काम करने के बारे में नहीं सोचेंगे और यह संख्या दिनों दिन बढ़ती जाएगी। अगर कोई भूखा व्यक्ति आपके पास आता है और जो काम करने में असमर्थ है, अगर हो सके तो आप उस व्यक्ति को कुछ खिला दीजिए। यदि किसी व्यक्ति को काम की ज़रूरत हो और आप किसी भी तरह से उसकी काम दिलाने में सहायता कर सकते हैं तो वो कर दीजिए, पर किसी व्यक्ति को भीख देकर उसे बढ़ावा मत दीजिए। अगर आज आप किसी व्यक्ति को भीख नहीं देंगे तो कल वो भीख मांगना बंद कर देगा और उसको एहसास होगा कि अब कमा के खाने में ही भलाई है। इससे देश के आर्थिक विकास में भी सहायता होगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।